अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया। इसके अंदर हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया, जिसमें वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा। अब स्पीड टाइम ग्राफ में भी जो टाइम है, टाइम तो चूँकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और जो स्पीड है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो स्पीड को हमने वाई एक्सिस पर रखा। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम को अपने एक्स एक्सिस पे और स्पीड को वाई एक्सिस पे रखना होता है। पहला इसका केस है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पे देखें, अगर हम पहले 5 सेकंड पे उसकी स्पीड देखते हैं तो वो 4 मीटर पर सेकंड है। फिर 10 सेकंड बाद हम देखते हैं देन भी 4 है, 20 सेकंड बाद भी 4 है। मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। मीन्स बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, कि अगर या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए या यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के लिए, जो ग्राफ होता है वो स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास। तो उसमें जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अब इसमें देखें, अब पहले 5 सेकंड पर अगर हमने स्पीड चेक करते हैं तो वो 2 मीटर पर सेकंड है। अगले 10 सेकंड बाद हम चेक करते हैं तो 4, 15 के बाद चेक करते हैं तो 6। अब इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड है वो इक्वली चेंज हो रही है, तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इक्वली चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है, और अगर हम इसका स्लोप फाइंड करें, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मिलती है स्पीड टाइम ग्राफ से। अब इसमें भी देखें आप, जो है एक्सेलरेशन यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं कि जो स्लोप है वो हमारे पास इक्वल होती है एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप हमने जो निकालनी है वो हमारे पास किस तरह से होगी कि अब इसमें वाई एक्सिस डेल वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। ए बी हमने सपोज लाइन ले ली, ए बी की जब हम स्लोप निकालेंगे तो वाई एक्सिस का लॉन्ग y2 माइनस y1 4 माइनस 2 करेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसी तरह टाइम एक्सिस पर भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, तो 2/5 हमने किया तो वैल्यू आ गई 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये जो ग्राफ है ना, ये एक्सेलरेशन भी चूँकि 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो देन हमारे पास जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, एक्सेलरेशन की, और इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है और स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। डिसेलरेशन के लिए इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ये एग्जाम्पल है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर। तो इसमें आपने स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो डायग्राम है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं हम किस तरह। आपने क्या करना है, कोई से 2 पॉइंट चूज़ कर लेने और हम उसकी स्लोप निकालेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो सपोज़ हमने सी और डी 2 पॉइंट्स चूज़ कर लिए, तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। अब सी डी के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ हमने देखनी है कि जो कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जब हमने सी डी की जब हम बात करेंगे, सी डी हमने लाइन ली तो डी के पॉइंट हम देखेंगे पहले। तो डी के वैल्यू क्या आ रही है 2, माइनस सी की जो वैल्यू आ रही है वो 4 है। इसी तरह से इधर हमने जब सी डी पे अपने लेना है तो इधर क्या करेंगे, अब डी माइनस सी करेंगे। डी की वैल्यू 10 है, एक्स एक्सिस पे 10 लिखी हमने। इस तरह
जो सी की वैल्यू है वो 5 है, तो 2 - 4 किया 2 -2 आ गया, 10 - 5 5, तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, नेक्स्ट उसका केस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस बताता है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। If the motion is uniform then the area can be calculated using appropriate formula for geometrical shapes। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास बन जाएंगे ना ग्राफ से। जब ग्राफ हम बनाएंगे तो उसमें रेक्टेंगल ट्रायंगुलर शेप्स हमारे पास बन जाती हैं जब जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म अगर स्पीड होती है। तो वेरिएबल स्पीड हो देन तो कोई अप्रोप्रिएट फार्मूला भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि कोई फ़िक्स शेप नहीं बनती, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमारे पास कुछ फ़िक्स शेप बन जाती हैं और जिनका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें ना आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिए कुछ बातें हैं इसमें, वो देखें। एक तो ये कि जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें डिस्टेंस बताता है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। दूसरा ये कि स्पीड टाइम ग्राफ, अगर स्पीड टाइम ग्राफ के केस में अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो ग्राफ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड के लिए जो ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। कांस्टेंट स्पीड के लिए हॉरिजॉन्टल और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन होती है। और जो स्पीड टाइम ग्राफ की हमें स्लोप जो है, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है, और स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें टोटल डिस्टेंस बताता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल 2.9, अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ हमें दिखाया हुआ है। अब देखें इसमें क्या है कि कार ने यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की रेस्ट से पहले 10 सेकंड में उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई और 16 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले उसने अब यहाँ से देखें 10 से यहाँ तक आपके पास जो है 28 तक उसकी जो वैल्यू है 28 तक, अगले 18 सेकंड जो है 18 सेकंड के लिए बॉडी कांस्टेंट स्पीड से बॉडी ने मूव किया है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कांस्टेंट? ये जो ग्राफ है ना इसमें देखें पहला पार्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मींस बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड से। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल का लाइन का मतलब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से बॉडी ने मूव किया है। फिर यहाँ पे दोबारा जो है वो स्पीड उसकी चेंज हुई है, क्योंकि चेंजिंग स्पीड के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। अच्छा, अगर ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है, अब इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या उसकी डिक्रीज़ हो रही है। फाइंड क्या क्या करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, 10 सेकंड का कैसे फाइंड करेंगे? टाइम तो 10 है, वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है 16। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? स्पीड ओवर टाइम है ना, तो स्पीड कितनी है 16, पहले 10 सेकंड के लिए टाइम कितना है 10, 16 ओवर 10 करेंगे 1.6 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आ जाएगा। द डिसलेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, इस तरह इधर आपने लास्ट 2 सेकंड के लिए डिसलेशन फाइंड करना है। तो अब इसमें देखें स्पीड कितनी है 16 और ये 0, 16 आ गई आपके पास स्पीड, ठीक है। जब चेंज निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब जो उसकी फाइनल स्पीड है वो 0 है, इनिशियल स्पीड है 16, फाइनल -0 करेंगे तो 0 -16 आ जाएगा, और टाइम कितना है 2 है तो -8 मीटर पर सेकंड के डिसलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है, ये ग्राफ है, इसके अंडर एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। देखें सोल्यूशन देखते हैं हम इसका। अब पहला स्टेप है, फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू फर्स्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन 16 - 0 10, तो ये हमारे पास 1.6। लास्ट 2 सेकंड के लिए क्या करेंगे? 0 फाइनल थी, अब देखें यहाँ से 0 इसकी फाइनल है, इनिशियल 16 है, 0 - 16 2 -8 आ गया। टोटल डिस्टेंस के लिए हमने इसका एरिया निकाल लेना है, जो शेप बन रही है हमारे पास इसका एरिया निकाल लेंगे ट्राइपीजियम वाला फार्मूला लगा के, तो ये 384 आ गया। लास्ट पार्ट है एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब इसमें सी पार्ट में हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं 384 मीटर जो बॉडी ने कार ने जो कवर किया है, और टोटल टाइम कितना है 30 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया तो एवरेज स्पीड आ गई।
जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। कल इंशाल्लाह हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह।